नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन किस प्रकार किया जाता है और क्यों महत्वपूर्ण है, इस बारे में आज हम महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। अनुच्छेद लेखन, आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा अनुच्छेद लेखन का। जैसा कि आप पूर्व में भी अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद लेखन किसी विषय का संक्षेप किंतु स्पष्ट वर्णन करना होता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं और विषय से हटकर अनुच्छेद में और दूसरे चीज़ों का समावेश नहीं करते हैं। उसी विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाते जाते हैं और एक पूर्ण अनुच्छेद लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि अनुच्छेद लेखन में संकेत बिंदु या रूपरेखा अवश्य बनानी चाहिए। अभी तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्न पत्र में संकेत बिंदु बने बिना मिलते हैं। विषय से बाहर कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही लिखना चाहिए। अनुच्छेद लिखने की भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली होना चाहिए ताकि पाठक को आपके अनुच्छेद अच्छे लगे। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्हों को विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी कही गई बातें विशेष रूप से परिलक्षित हो। अनुच्छेद लिखते समय 80 से 100 शब्द या 100 से 120 से ऊपर नहीं होने चाहिए। अधिकांश 80 से 100 शब्द में ही अनुच्छेद लिखे जाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय संबंधित विषय के संबंधित विचारों को क्रमबद्ध लिखने चाहिए। विषय से हटकर अन्य बातों को उल्लेख नहीं करें। अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में अवश्य लिखना चाहिए। साथ ही साथ कहावतें, मुहावरे, सूक्ति, कविताएं, दोहे आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुछ कुछ शब्द जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फोन, इनका भी इस्तेमाल अनुच्छेद लेखन में करते हैं हिंदी के। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद लिखें। उदाहरण 1, जैसा कि यहाँ हमने एक विषय लिया है प्रकृति और इंसान। इसके संकेत बिंदु लिखने के लिए दिए हैं। प्रकृति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, प्रकृति पर मानव की निर्भरता, प्राकृतिक असंतुलन। क्यों प्रकृति और इंसान के? तो प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिससे ईश्वर अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने का एहसास हमें हर वक्त कराता रहता है। इंसान ने भले ही कितनी नई चीज़ों का आविष्कार व निर्माण कर दिया हो, लेकिन वह ईश्वर की बनाई इस रचना की बराबरी तो कभी भी नहीं कर सकता। इंसान तो उस दाता की बनाई हुई कलाकृतियों की नकल भर करता है। तो इस प्रकार से प्रकृति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना के बारे में हमने यहाँ पर उल्लेख किया। इसके अंतर्गत विशाल महासागर, झरझर बहते झरने, खूबसूरती व सुगंध बिखेरने वाले फूल, सूर्योदय व सूर्यास्त का मनभावन दृश्य, काली रात में चमकते सितारे अपने आप में एक अद्भुत छटा ही बिखेर देते हैं। आप ऐसे हिंदी के बहुत ही सुंदर शब्दों का संयोजन करके अपने जो अनुच्छेद है उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। यह पूरी प्रकृति उस दाता ने हम इंसानों को उपहार में दी है और जो हर वक्त हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हमारी सभी मूलभूत आवश्यकताओं के बिना किसी स्वार्थ के पूरा करती है प्रकृति। अब यहाँ पे आ गए हम प्रकृति पर मानव की निर्भरता। प्रकृति ने इस धरती में रहने वाले हर प्राणी को माँ बनकर पाला, लेकिन हम इस कदर स्वार्थी हो गए, हम उसके परोपकार को भूलकर उसे ही उजाड़ने लगे हैं, उसे ही उजाड़ने के लिए तुले हुए हैं, जिस कारण इस धरती में पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ते जा रहा है।
ये प्राकृतिक असंतुलन को समावेश करते हुए हम अपने अनुच्छेद को आगे बढ़ाएं। वैसे तो प्रकृति हर वक्त हमारे द्वारा किए गए अत्याचारों को चुपचाप सहती है, लेकिन कभी कभी वह अपना गुस्सा बाढ़, भूकंप, अकाल के रूप में दिखाई देती है। अगर हमें उसके गुस्से से बचना है, हमें इसे बचाना ही होगा। फिर से पेड़ों को लगाकर इस धरती को हरा भरा करना ही होगा। इस प्रकार से प्रकृति और इंसान के बीच, प्रकृति ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना के साथ साथ प्रकृति पर मानव की निर्भरता और प्राकृतिक असंतुलन किस प्रकार से हो रहा है, इनको रोके कैसे, इस बारे में एक सुंदर सा अनुच्छेद उदाहरण के माध्यम से आपको बताया। ऐसे ही विषय वस्तु लेकर आप भी अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में आपको रखना होगा। आइए दूसरे उदाहरण के माध्यम से आपको एक और जो हमारे वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित अनुच्छेद यदि लिखना है तो यहाँ पर कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचाव। कोरोना को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक महामारी घोषित किया। आज कोई भी देश कोरोना के प्रभाव से छूता नहीं है। इस बीमारी की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुई, इसलिए इसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिसीज 19 का नाम दिया गया। वायरस का आकार मानव के बाल से भी लगभग 900 गुना छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही शक्तिशाली है। कोरोना का संक्रमण मानव के जरिए मानव को होता है, इसलिए ये तेजी से दुनिया भर के लोगों में फैल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कोरोना वायरस के जो तत्व लक्षण हैं, लक्षण के साथ साथ क्या है उसको हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए एक नवेला कोरोना वायरस है और इसके संक्रमण के शुरुआत में जुकाम, खांसी और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है। यह वायरस इंसान के फेफड़ों में सीधा असर करता है। इस बीमारी से बचने के लिए अभी दुनिया में किसी के पास कोई टीका, दवा या वैक्सीन नहीं है, इसलिए इस बीमारी में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना से बचाव कैसे करें, इस बारे में हम अपने यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। अगर आप संक्रमित लोगों के आसपास न जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, समारोहों या सामाजिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखें, तो आप इस बीमारी की चपेट में आने से बच सकते हैं। बार बार साबुन से हाथों को धोएं, मास्क का उपयोग करें और विभिन्न सुरक्षा संबंधी उपकरणों के साथ साथ हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ऐसा हम अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस अनुच्छेद में समाहित करके अपने अनुच्छेद को बड़ा ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि कोई भी विषय वस्तु लेकर हम अपने अनुच्छेद को किस प्रकार से कम शब्दों में ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं, ये जो लेखन कौशल है वह आपको आना है। और ऐसे ही विषय वस्तु के साथ आपको करने हैं आप अभ्यास कार्य। 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। पहला, यदि मैं डॉक्टर होता तो कौन कौन से बिंदुओं को आप समाहित करेंगे? तो रोगियों का उचित इलाज, पैसा लक्ष्य नहीं है, गांव में सेवा कार्य, शिविरों का आयोजन और जन सेवा का भाव। इस प्रकार से यदि मैं डॉक्टर होता, इस विषय पर अनुच्छेद आपको लिखने हैं। पर्यावरण और हम, जैसा कि इसके पूर्व में मैंने एक अनुच्छेद में बताया था प्रकृति और मानव का संबंध, वैसे ही पर्यावरण क्या है, पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है और पर्यावरण की सुरक्षा हम किस प्रकार से करेंगे, ये आपको अनुच्छेद में लिखना है। आशा करता हूँ कि आज जो आपको अनुच्छेद उदाहरणों के माध्यम से बताया गया वह अच्छे से समझ आया। इसी आधार पे आप इन अनुच्छेदों को पूर्ण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।